आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में स्थित कामधेनु गोग्र के अंतर्गत गोपाष्टमी के अवसर पर साध्वी ऋतंभरा ने विश्व की सबसे छोटी 1.5 फीट की पुंगनूर गाय का पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश की एक विलुप्त होती प्रजाति है। यह विश्व की सबसे छोटी गाय है, किंतु इसका महत्व सर्वाधिक है। शास्त्रों में इसके गुणों का वर्णन किया गया है। इसकी ऊंचाई अधिक से अधिक 3 फीट तक रहती है। उन्होंने कहा कि भारत में गोवंश के संवर्धन और शुद्धि के लिए घर घर में गौ माता पालन का विचार सभी सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि जहां गाय का वास होता है वहां किसी प्रकार का नाता कोई अभाव रहता है और न ही कोई अवसाद रहता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व हमें पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय के गोबर से लेपन होता है, लेकिन आज हम अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं और माता पिता वृद्ध होते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये निंदनीय कार्य है जो भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता। गोपाष्टमी पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पहली रोटी गाय की निकलेंगे और गाय को खिलाएंगे। उसके साथ ही हम गोपालन भी करेंगे, गाय की सेवा भी करेंगे। गौ संरक्षण का दायित्व स्वयं समाज को लेना होगा, तभी गाय सुरक्षित रह पाएगी। समाज को चाहिए कि सरकार यदि गौ संरक्षण पर ध्यान नहीं देती है तो हमें सरकार पर दबाव बनाकर गौ रक्षा कानून बनवाना चाहिए। वात्सल्य ग्राम में गोपाष्टमी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ 17 पुंगनूर गायों के साथ एक स्वर्ण कपिला गाय का आगमन हुआ है। भारत में गौ संरक्षण के लिए 100 गायों की गौशालाएं बनाई जाए, जिनका दायित्व समाज को दिया जाए, समाज स्वयं उनकी देखभाल करे। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। के लिए, उनकी शुद्धि के लिए और घर घर में गौ माता हो, उसके लिए मैं सारे सनातन जगत का आह्वान करती हूँ। गाय हमारे हृदय में रहे, गाय हमारे घर में रहे तो घर में ना अवसाद होगा और ना किसी तरह का कोई अभाव होगा। हमारे तन को, मन को, हमारे भावनात्मक जगत को, हमारे मानसिक साम्राज्य को और हमारी आत्मिक शक्ति सत्ता को पुष्ट करने वाली अगर कोई जीवंत सत्ता है तो वो है भारत की गौ माता, जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है। उनके संपर्क से, उनके सानिध्य में, उनके संसर्ग से, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनको प्रेम करने में हम अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। पंचगव्य के बिना भारत की किसी भी पूजा की अगर हमें करनी हो तो हम योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए पंचगव्य की महिमा को समझें, गोवंश को, गाय की महिमा को समझें और गोपाल की गाय कत्ल खानों में ना कटे, इसका हमें संकल्प करना है। इसीलिए अगर हम सरकारों पे दबाव नहीं बनाते, अगर हम रुदन नहीं करते, अगर हम अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते तो कोई सुनने वाला है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वृद्ध गाय है, अगर दूध नहीं देती गाय है, उसको हम घर का हिस्सा ना मानकर घर से बाहर करते हैं तो वो कसाईयों के हाथ में जाती है या फिर वो कचरा खाती है। ये भी सनातन जगत के लिए बहुत शर्मनाक, बहुत ही लज्जाजनक स्थिति होती है। अगर हमारा पतन हुआ तो उसकी वजह हुई, पतन का कारण क्या है मैं नहीं जाना चाहती, उसमें उसका परिणाम क्या है, वृद्धाश्रम। हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं और अपनी गौ माताओं को कसाईयों के लिए या फिर सड़कों का कचरा और कूड़ा खाने के लिए छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी कृतज्ञता नहीं कोई हो सकती, इससे बड़ी लज्जाजनक कोई बात नहीं हो सकती। गोपाष्टमी का अवसर है, इसीलिए सारा सनातन जगत निर्णय करे कि हमारी कोई भी गोवंश, कोई भी गौ माता सड़कों पे कचरा खाती नहीं मिलेगी। हम ये स्थितियां पैदा ना होने दें, हम सक्षम हैं। और दूसरी बात यह है, 100 गौओं की गौशाला पूरे देश के अंदर बननी चाहिए, जो सरकारों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, समाज उसकी जिम्मेदारी ले। दूसरी बात यह है कि हर घर के अंदर एक गौ माता होना जरूरी है। अगर घर में गाय नहीं है तो जो गौशाला में गाय है उस गाय के प्रति अपने समर्पण को समर्पित कीजिए। पहले का अवसर था, अभी भी कुछ संस्कारों के जगत में ये होगा कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, लेकिन आजकल की स्त्रियां पहली रोटी पति को खिला देती हैं, वो भी बेचारा गऊ जैसा हो गया है। इसीलिए गौ माता की रोटी गौ माता को मिले,
वह आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।